आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। लेबनान में इस समय जबरदस्त दहशत है। इसकी वजह लगातार हो रहे धमाके हैं। लेबनान में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद अब वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए हैं। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हुई, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। राजधानी बेरूत के कई इलाकों में धमाकों की जानकारी सामने आई है। इनमें से एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के अंतिम संस्कार के समय हुआ। वो 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में मारा गया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बातचीत के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच लेबनान में यह दूसरा बड़ा तकनीकी हमला है। इससे पहले ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि लेबनान में वॉकी टॉकी के अलावा घर में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल में भी धमाका हुआ है। ऐसा बेरूत के कई इलाकों में हुआ। एक के बाद एक हो रहे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह की हालत पतली कर दी है। अगर कहें कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के इन धमाकों से हेकड़ी निकाल दी है तो कहना गलत नहीं होगा। हमास को सबक सिखाने वाले इजराइल की ताकत सारी दुनिया देख रही है। लेकिन लेबनान में इजराइल ने जिस तरीके से बिना सैनिक भेजे अपने दुश्मन को दहलाया, वो आतंकवाद के खिलाफ एक मिसाल बन गया है। हमास के खिलाफ इजराइल को बम मिसाइल दागते हुए सारी दुनिया देख रही है। लेकिन बिना बम मिसाइल चलाए इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिस तरह से दिन में तारे दिखाए, उसकी नजीर सालों तक की जाएगी। लेबनान में पॉकेट बम से दहशत। आखिर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने कैसे की पेजर स्ट्राइक? पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ईरान समर्थक हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके अपने आतंकवादियों को मोबाइल फोन से सावधान किया था। कहा था कि इजराइल सारी बातों को सुन सकता है, जानकारी ले सकता है, लोकेशन जान सकता है, इसीलिए फोन से तौबा करो। हिजबुल्लाह को लगा कि अगर उसके आतंकी मोबाइल छोड़कर पेजर इस्तेमाल करेंगे तो खतरा टल जाएगा। लेकिन अपने दुश्मन से एक कदम आगे चलने वाले इजराइल ऐसी चाल चली कि हिजबुल्लाह के घर में ही धमाके होने लगे। मंगलवार शाम को लेबनान में आतंकवादियों को सदमा लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके देश में एक के बाद एक धमाके क्यों हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आया कि उनके आसपास किस तरह की घटना घट रही है। लेबनान की सड़क पर धमाका हुआ, लेबनान के घर में धमाका हुआ, लेबनान की दुकान में ब्लास्ट हुआ। एक के बाद एक ये धमाके सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं थे। सीरिया के कई इलाकों में भी इसी तरह की अफरा तफरी मच गई। हिजबुल्लाह को समझ नहीं आया कि घंटे भर में अलग अलग जगह पर एक साथ इतने धमाके कैसे हो गए। हिजबुल्लाह की तरह सारी दुनिया भी सोचने लगी कि लेबनान में हिजबुल्लाह को इतने झटके आखिर कैसे लग रहे। दुनिया की हैरानी तब और बढ़ गई जब पता चला कि ये सारे धमाके पेजर बम से किए जा रहे हैं। इजराइल ने तो इस मामले पर चुप्पी साध ली, लेकिन अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इजराइल ने ऐसी कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे हमास से हिजबुल्लाह तक दहशत में आ गए। लेबनान में जो कुछ हुआ उसे सदी का सबसे खतरनाक ऑपरेशन कहा जा सकता है, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार है कि जब एक छोटे से पेजर को ही इजराइल ने खतरनाक और घातक हथियार में तब्दील कर दिया। इस ऑपरेशन का हथियार पेजर बना, वही पेजर जिसे संदेश के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मंगलवार को इस छोटे से पेजर से लेबनान का बेरूत दहल गया। बेरूत के दाहिया, बेक्का, नाबातिया, बिंत, जबैल, दक्षिणी बेरूत और दक्षिणी लेबनान के इलाके टारगेट पर रहे। सीरिया के कई इलाकों में भी धमाकों से हड़कंप मच गया। पेजर ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा भी मारा गया। साथ ही लेबनान में ईरानी राजदूत को भी चोट आई। उनकी आंख में गहरी चोट लगी। बताया जा रहा है कि आंखों की रोशनी पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे धमाकों और उससे हुई तबाही के बाद हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को देखकर हैरान। आखिर कौन है इन पेजर ब्लास्ट के पीछे? लेबनान और हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इसके लिए इजराइल को गुनहगार बताया है।
जानकारी आ रही है कि जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने को दिया था। गाजा में लड़ाई की शुरुआत के बाद से ही हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को आगाह किया था, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी और संपर्क के लिए पेजर दिए थे। लेकिन इजराइल ने इन्हीं पेजरों को हिजबुल्लाह आतंकवादियों की मौत में तब्दील कर दिया। आपको बताते हैं पेजर को हथियार बनाकर लेबनान से सीरिया तक कैसे हमला हुआ और ये किसने किया। सबसे पहले समझिए लेबनान में क्या हुआ। दोपहर 3:30 बजे हजारों पेजर पर एक मैसेज आया और फिर वो बीप करने लगे और शाम 4:45 बजे से विस्फोट शुरू हो गए। इस हमले के पीछे कौन है? तो हिजबुल्लाह और कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल का हाथ बताया है। सवाल ये कि पेजर कैसे फट सकता है? तो जवाब यह है कि मैसेज भेजकर लिथियम बैटरी को गर्म करके पहले से रखे विस्फोटक में धमाका किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि मैसेज आने के बाद ही लेबनान में पेजर क्यों फटे? तो बता देंगे मोबाइल फोन के उलट पेजर रेडियो वेव पर काम करते हैं। मैसेज भेजकर पहले से डाले गए बग को एक्टिव करके बैटरी को गर्म कर दिया गया और विस्फोट होने लगे। लेकिन इस जमाने में जब फोन आसानी से उपलब्ध हैं, तो पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहा था हिजबुल्लाह? तो बता दें कि उसके चीफ ने ही अपने लड़ाकों से कहा था कि इजराइल फोन ट्रैक करके उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए वो मोबाइल नहीं बल्कि पेजर का इस्तेमाल करे। ये तस्वीर रूस के हथियार डिपो की है, जहां यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया और रूस की मिसाइल बम गोला बारूद तबाह हो गए। रूस को झटका देने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन लेबनान में इजराइल ने बिना कुछ भेजे ऐसा धमाका किया कि हिजबुल्लाह की हालत खराब हो गई। घर में घुसकर मारने के लिए मशहूर इजराइल ने पेजर को बम बनाकर हिजबुल्लाह को दहला दिया है। इससे पहले वो आतंकवादियों के घरों पर इस तरह से हमला करता हुआ देखा जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने पेजर को बम बनाया, उसके बाद लोगों की जुबान पर मोसाद का नाम एक बार फिर चढ़ गया है। इतने बड़े संख्या का तो मेरे ख्याल से इसको हम अनप्रेसिडेंटेड बोलेंगे कि इसके पहले कभी ऐसे हुए नहीं है, या न्यूज़ या मीडिया में तो कभी सुनने को नहीं मिला। और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से भी मैं कहूँगा कि इतने तालमेल के साथ इकट्ठे एक साथ सब कराना बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत ही सोच समझ कर इस चीज को एक्ट किया गया होगा, तभी जाके ये प्लान सक्सेसफुल हुए होंगे। पेजर से पहले इजराइल मोबाइल से धमाका करके अपने दुश्मन को मार चुका है। वो साल था 1996 जब एक इजराइल ने मोबाइल के जरिए हमास के मोस्ट वांटेड आतंकवादी याह्या अय्याश को मौत के घाट उतारा था। इसके लिए आतंकी के एक भरोसेमंद दोस्त को इजराइल ने पैसे देकर खरीदा, जिसने धोखा देकर बम से भरा सेल फोन आतंकवादी को दिया और उसके इस्तेमाल करते ही विस्फोट में वो मारा गया। वो एक्सप्लोसिव को प्लास्टिक एक्सप्लोसिव और सेकेंडरी एक्सप्लोसिव के रूप में हम देख सकते हैं। नाउ एक्सप्लोसिव को अगर हम उसकी नेचर के हिसाब से देखें, दो तरीके के हो सकते हैं। एक प्राइमरी या मुख्य एक्सप्लोसिव हम कहा जा सकता है, जो कि बहुत डेलिकेट होते हैं, जिसको थोड़ा सा शॉक लगते ही या हाथ से गिर जाते ही या स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज अगर उसमें अप्लाई किया जाए, लगाया जाए, तो वो बस्ट हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाते हैं। और जो सेकेंडरी एक्सप्लोसिव होते हैं, उसको अगर आप उठा के आग में भी डाल देंगे, वो ब्लास्ट नहीं होगा, वो जलता रहेगा नॉर्मल पेपर की तरह या लकड़ी की तरह। लेकिन उसको अगर एक शॉक मिले, सफिशिएंट मतलब शॉक की मात्रा जो है काफी होना चाहिए, उसका शॉक मिलने से वो ब्लास्ट हो जाएगा और वो ब्लास्ट का जो इफेक्ट है वो काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन ये बात तो बहुत पुरानी है और इजराइल ने पेजर को जिस तरह से अचूक हथियार बनाया है, उसे लेकर कई सवाल है। जैसे इजराइल ने विस्फोटक भरे पेजर को हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के हाथ तक कैसे पहुंचाया? रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ, उन्हें हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। इजराइल के खतरे को देखते हुए हिजबुल्लाह ने करीब 5000 पेजर खरीदे थे, जिसमें से कुछ ईरान और सीरिया भी पहुंचे। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पेजर धमाके से पहले गर्म हो गए थे। दावा है कि इन पेजर्स में 10 ग्राम से 20 ग्राम सैन्य स्तर का उच्च विस्फोटक छिपाया गया था। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब इस डिवाइस पर सिग्नल आया होगा, जिसे अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट मैसेज कहा जाता है, तो उस डिवाइस का इस्तेमाल करने पर डिवाइस में धमाका हुआ होगा। इजराइल के लिए एक बात कही जाती है कि वो अपने देशवासियों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता, और अगर कोई उसके लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। इजराइल का कहना है कि वो कभी नहीं भूलता और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारता है।
स्काई न्यूज अरेबिया ने इजराइल को लेकर बड़ा दावा किया है। उसका दावा है कि मोसाद ने हिजबुल्लाह आतंकवादियों के पेजर में विस्फोटक लगाए थे। जो विस्फोटक लगाया वो PETN था। ये PETN विस्फोटक गर्मी और घर्षण के प्रति संवेदनशील होता है, इसलिए इसे हिजबुल्लाह को सप्लाई होने वाले पेजर में लगाया गया। पेजर बैटरियों का तापमान बढ़ाकर विस्फोट किया गया। PETN एक अगर हम केमिस्ट्री की तरफ से देखें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये जैसे आपका पुट्टी होता है वैसा है। मतलब आप उसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं हाथ में। जो बच्चों का क्ले टॉयज क्ले होते हैं वो क्ले की तरह होते हैं। ये बहुत आसान है। क्ले की तरह होने के कारण आप किसी भी जगह में उसको अच्छे से भर सकते हैं। किसी जगह में आप उसको सेट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि PETN विस्फोटक का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो इसका जवाब यह है कि PETN सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक है। इसका इस्तेमाल सैन्य अभियान में होता है। PETN विस्फोटक आमतौर पर स्थिर रहता है, लेकिन ये गर्मी और घर्षण के लिए संवेदनशील होता है। इसीलिए जैसे ही पेजर की बैटरी का तापमान बढ़ा तो विस्फोट हो गया। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है, जो सबसे व्यापक संसाधनों से लैस है। इजराइल के खुफिया एजेंट्स लेबनान और सीरिया समेत कई देशों में मौजूद हैं, जो इजराइल के दुश्मनों पर निगरानी रखते हैं। लेबनान और सीरिया में पेजर्स में हुए धमाकों में इन्हीं का हाथ माना जा रहा है। मोसाद ने एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाई है। माना जा रहा है कि इजराइल ने अपना ये ऑपरेशन 6 महीने पहले शुरू किया, क्योंकि हिजबुल्लाह पिछले 5 महीनों से इन पेजर्स का इस्तेमाल कर रहा था। माना जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर शुरुआत में ही पेजर्स के जरिए धमाके नहीं किए। उसने जानबूझकर इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी करके विस्फोट नहीं किया, बल्कि तापमान बढ़ाने की तकनीक ईजाद कर ब्लास्ट किया। मोसाद को जिन हिजबुल्लाह आतंकवादियों को मारना था उन तक ये पेजर्स पहुंचाए गए। मोसाद ने सुनिश्चित किया कि सही जगह पर ये पेजर पहुंचे। इस तरह मोसाद ने एक झटके में अपने कई दुश्मनों को चुप कर दिया, बाकियों को सकते में डाल दिया। नौबत ये आ चुकी है कि अब तो वो अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है और इजराइल के खौफ में जीने को मजबूर है। सिलसिलेवार धमाका करके अब हिजबुल्लाह बैकफुट पर है, क्योंकि इजराइल को अगर उसने जवाब नहीं दिया तो ये उसके लिए धमाकों से भी ज्यादा खराब होगा।